बहू एक पार्टी में तो ससुर जी दूसरी पार्टी में। श्री राम जय राम, देख लिया कि बुलडोजर चलने वाला है, तो बहू ने कहा बदलो पार्टी। तो कम से कम एक आध हाथ तो रहेगा पार्टी में, एक आध कुर्सी, एक आध जगह तो मिलती रहेगी। श्री राम जय राम। हाँ, देरानी जेठानी आमने सामने। शिवलोक में गया और शिवलोक में जब जयंत पहुंचा तो शिवजी ने कहा इधर तो आना ही मत, नहीं तो उधर तीर तो इधर त्रिशूल। राम जी का विरोध करके, जानकी जी का अपमान करके और यहाँ आ रहा है। तो शिवजी ने जो त्रिशूल ताना तो भागा वहां से भी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम तो वैसे ही लड़ने के काबिल है नहीं, बूढ़े ब्रह्मा हैं, यहाँ तो आओ ही मत। तीनों लोगों में घुमा, किसी ने नहीं बचाया। तब एक संत की दृष्टि पड़ी। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने देखा लागी दया कोमल चित्त संता। देखते ही मन में दया आ गई। क्यों? क्योंकि कोमल चित्त संता, संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। जितने भी संत हुए हैं, हमारे संत श्री दगाजी महाराज, क्या कोमल संत, क्या दयालु संत। उनके बारे में लिखा है, मैंने सुना है कि वो निजर आपके पास में है, वाकाचार रस्ता निजर गुजरात में। तो उस निजर में आज भी हैं शायद कुछ, रतिलाल भाई नाम है उनका, रतिलाल पाटिल, पेट्रोल पंप के पास घर है। तो निजर बापूजी गए तो निजर बड़ा गांव है, तो लोगों ने आकर के प्रणाम किया, बहुत सारा धन दिया। तो रतिलाल भाई, छोटी सी कुटिया थी, बोले बापूजी मेरे घर भी चलो आप। तो घर गए तो रतिलाल भाई के घर की दशा कुछ ऐसी ही थी, छोटी सी हाथ से बनाई हुई उस झोपड़ी में रहते थे। और बापूजी का ऐसा स्वभाव कि अमीर के घर जाए ना जाए पर गरीब के घर अवश्य जाते थे। तो उसके घर गए, उसने बढ़िया अपने पत्नी को कहा कि चाय बनाओ, तो दूध की भी व्यवस्था नहीं, काली चाय बनाई, बापूजी को पिलाई, बापूजी ने चाय पी। रतिलाल ये घर क्यों नहीं बना लेते? अरे बापूजी घर तो बड़े लोगों के होते हैं, हमारे कहाँ होते हैं। तो उस समय 2-5 दिन जो अखंड नाम कीर्तन हुआ था, तो 2-5 दिन की जो चढ़ोतरी आई थी बापूजी की झोली में, उनके साथ में जो रहते थे उनके सेवक, उनके पास थी, कुछ उनकी झोली में थी उनकी चढ़ोतरी वगैरह। तो बापूजी गए और उससे कहा कि घर नहीं बना सकते? बोले बापूजी हम तो मजदूरी करते हैं, वो हम माली का काम करते हैं उठाने का। बोले हमसे तो नहीं बनेगा। तो पास वाले से पूछा, कुछ नाम था, बोले कि कितना क्या खर्चा लगता है? वो मनसुख भाई से पूछा कितना क्या खर्चा लगता है? अभी वो मनसुख भाई मुंबई रहते हैं। हम जब आशा आश्रम में गए थे 13 कोटि नाम जप में पूज्या बेन के साथ, तब मनसुख भाई से भेंट हुई थी। मनसुख भाई से पूछा, मनसुख भाई कितना क्या खर्चा लगता है घर बनाने में? बोले बापूजी खर्चा तो बहुत आता है। बोले फिर भी तो कि उस समय का जो खर्चा था, क्योंकि 93 में बापूजी का शरीर पूर्ण हुआ, तो ये बात लगभग 88-87 की रही होगी। तो उस समय जो खर्चा आता था, उन्होंने वो खर्चा बताया बापूजी ये लगभग इतना खर्चा आता है। कि अपने पास अभी 5 दिन में कितने इकट्ठे हुए? बोले बापूजी ये तो बहुत कम है। बोले इससे कितना बन सकता है? कि इससे तो बापूजी केवल हो सकता है 2 कमरे बन जाए, इनके पास जमीन ज्यादा है पर 2 कमरे बन सकते। 2 बन जाएंगे? बोले हाँ दे दो। और बापूजी ने तुरंत रतिलाल भाई को वो सारे पैसे दे दिए। क्यों? कि कम से कम तुम्हारी, ये बारिश का दिन था, वो पानी गिर रहा है तो अंदर पानी टपक रहा है और इतने से में बैठे हैं, तो बोले कम से कम तुम्हारे 2 कमरे भी बनेंगे, छाया तो हो जाएगी, ये लो। और सारे पैसे दे दिए। श्री राम जय राम। इसको कहते हैं लागी दया कोमल चित्त संता। कोमल चित्त, संतों का चित्त बहुत कोमल होता है। बहुत मुश्किल होता है संतों को पहचानना कि इनके चित्त में कितनी कोमलता है, कितनी कोमलता है। हम जहाँ पढ़ते थे बागली आश्रम में, ये इधर हमारे गुरुदेव, ये बागली वाले गुरुदेव है, और इस तरफ मलुक पीठ वाले महाराज जी है, राजेंद्र दास जी महाराज। तो इन गुरुदेव के आश्रम में जब हम 2005, 6, 7 3 साल पढ़े, उस समय एक दिन की घटना, बहुत कड़क स्वभाव था गुरु जी का, बहुत कड़क। मतलब दया तो शायद ही कभी उनमें दिखी हो,
लेकिन एक दिन एक अभिषेक शाकल्य नाम का हमारा गुरु भाई, बहुत अच्छा विद्वान अभी बन चुका है, काशी पढ़कर आया वो बाद में, और अचानक सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठाते थे और वहाँ कोई गर्म पानी की व्यवस्था नहीं, नल चलता था, इतना ऊंचा नल था इस ऊंचाई पे। ये पढ़े ना, तुम पढ़े ना, ये अभी पढ़ के आए हो बागली, थोड़ा कम समय रुके हैं और गुरुजी का शरीर पूर्ण हो गया तो फिर ये आ गए, पिछले साल शरीर पूर्ण हो गया। तो ऐसे ऊंचा नल लगा है, उठो और उस नल के सामने जाकर के पहले मंत्र बोलो वरुण देवता का, और न मंत्र बोलते ही नीचे खड़े हो जाओ। तो नीचे खड़े होकर के यूं यूं किया और तुरंत कपड़े पहन के और यज्ञशाला में, ये नियम होता था। कोई तेल लगाना नहीं, साबन लगाना नहीं। गुरुकुल में कौन सा साबन, कौन सा तेल, तुम्हारी कोई वो शाकर पूड़ा थोड़ी होने वाला है क्या? कभी तेल नहीं लगाने देते, कभी साबन नहीं। बाद में तो फिर उनको बड़ा स्वभाव अच्छा हो गया, पर जब हम पढ़ते थे उन दिनों तेल नहीं, साबन नहीं, गर्म पानी नहीं, और ऐसी व्यवस्था, मतलब पूरा तपाना कि जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका शरीर ऐसा तप जाए कि वो दुनिया में किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन इसको बुखार भी नहीं आना चाहिए, चाहे गर्म से गर्म प्रदेश में या ठंडे से ठंडे प्रदेश में। उसके शरीर को ऐसा तपस्वी बना देते थे। और शुरू में तो हर साल 200 से 250 विद्यार्थियों की भर्ती होती थी आश्रम में, और गर्मी आते आते मुखिया जी कितने बच जाते थे, 25 या 30, 250 में से 25 या 30, हाँ 10%, बाकी 90% छूमंतर। क्योंकि जिस दिन गुरुजी का वो सुपारी का डंडा रखते थे, वो डंडा पड़ा कि उस दिन भागे। ऐसा डंडा पड़ता था। एक बच्चा जो गुटखा खा ले तो उसको गोबर खिलाते थे। गुटखा खा क्या है, गोबर खिलाओ, गुटके में स्वाद आता है, इसको गोबर में स्वाद आने लो, गोबर खिलाते। एक बार किसी को थोड़ा सा गोबर दिया तो दूसरे दिन वो रातों ही रात भाग जाता था कि भाई यहाँ नहीं रहना, गुटखा नहीं खाने देते। और बहुत स्ट्रिक्ट नियम, इतनी सी भी नियमों के साथ कोई वो क्या कहना चाहिए, नियमों के साथ तोड़ जोड़ नहीं है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं, नियमों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नियम मतलब नियम, 4:30 बजे मतलब 4:31 भी नहीं, 4:30 बजे उनकी वो सीढ़ियाँ जो दूसरी मंजिल पे ऐसा हॉल बना हुआ है, उसमें सब विद्यार्थी हम लोग सोते थे। तो उसमें एक बार वो सीढ़ी पर उनका वो खड़ा हुआ पहनते लकड़ी की, वो सीढ़ी पर ऐसे पैर रखा या कट बजा के सोते हुए कानों में आती आवाज कट, तो कान यूं होता, आई आवाज। दूसरी बार कट बजा तब तक तो बैठ जाते, और तीसरी बार कट बजा तब तक तो कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम प्रातः स्मरामि मनसा करके प्रातः स्मरण चालू वहीं बिस्तर में। कोई नया विद्यार्थी आता और उसको आदत नहीं रहती, और अगर वो सोया हुआ मिल गया तो वो 8-10 जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने में कट बज के ऊपर आए और फिर भी वो नहीं उठा, तो वो सुपारी का जो डंडा रहता था ना, वो सुबह बिस्तर में ही कम से कम 15-20 डंडे पड़ते, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, तो यहाँ वो खून जम जाता था, इतनी जोर से पड़ती थी। तो दूसरे दिन न चाहते हुए एक बार खड़ा हो कट आवाज आई कि ऐसी नींद खुलती थी, श्री राम जय राम। और भले ही कुछ भी मानो, हमको ढक्कन मानो आप, लेकिन सबसे ज्यादा धुलाई हमारी यदि किसी की हुई है तो उस आश्रम में हमारी बहुत हुई थी। हाँ कृपा है गुरुजी की, परंतु बहुत धुलाई हुई, क्योंकि सबसे बड़े आलसी हम थे। अच्छा, आश्रम में किसको भेजा जाता, आश्रम में किसको भेजा जाता, जो पढ़ने में बिल्कुल ढक्कन हो, या यूं कहो कि जो स्कूल की सबसे लास्ट बेंच पर बैठता हो। ऐसे ही बच्चे गिने चुने छठे छठाए वो ढक्कन बच्चे आश्रम में आते थे, पर वहाँ आकर के नित्य की वो गुरु मंत्र की माला, नित्य की गायत्री माला, नित्य की संध्या पूजन हवन अभिषेक माला जाप, और दिन भर गुरु सेवा, दिन भर अध्ययन करते 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 एक साल में जो बच्चा स्कूल की लास्ट बेंच पर बैठने वाला होता है, वो एक साल में सबसे फर्स्ट बेंच पर गुरुजी पहुंचा देते थे। इतनी उसमें काबिलियत डाल देते थे। ये गुरुजी की विशेषता थी। श्री राम जय राम। तो एक दिन की बात, एक कभी उनको किसी बच्चे पर दया नहीं आई, लेकिन एक दिन हमने देखा एक अभिषेक शाकल्य नाम का लड़का जो अभी काशी पढ़ता है, अभी वापस पढ़कर आ गया है,
उसको सुबह सुबह जैसे नल के नीचे स्नान करने गया, स्नान के लिए बैठा और बेहोश हो गया। शायद ठंडा पानी लग गया होगा या जो भी हुआ, तो बेहोश हुआ और गुरुजी को पता चला। गुरुजी भाग कर आए, सुबह सुबह 4:30 बजे का वक्त, उसको ऐसे गोद में उठाया और ले करके भागे और हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ गुरुजी के पास उस समय बोलेरो भी रखी है, ड्राइवर भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहते तो उसमें बिठा करके ले जा सकते थे। लेकिन मेरा बालक बीमार पड़ गया, क्योंकि वो अपने, उनके 3 बालक हैं, 2 बेटियां हैं, उनको कभी बेटा बेटी नहीं माना, कभी मुलाकात नहीं करी। हम 3 साल रहे आश्रम में, कभी उन्होंने बेटी को अपने मुंह से सीधी बात नहीं करी, बेटे से बात नहीं करी। गृहस्थ वानप्रस्थी थे, तो गृहस्थ से कोई लेना देना ही नहीं। गृहस्थ गांव में बागली में अंदर घर था, कभी जाते भी नहीं थे। परंतु आश्रम के जितने विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को अपना पुत्र मानते थे और अपना पुत्र मानते थे। ये कब दिखा? उस दिन उस बालक को गोद में उठाकर ले गए और हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट किया। डॉक्टर ने जो सलाइन वलाइन लगाना थी, गोली लेना थी, वो दी। तब तक वहाँ बाहर ऐसे घूमते रहे, सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए। केवल आंखों से आंसू नहीं आए, बाकी गुरुजी का उस दिन जो कोमल चित्त देखा, वो अंदर का जो कोमल चित्त था बाहर प्रकट हमने देखा। उस समय तो बुद्धि ऐसी नहीं थी कि समझ पाए, पर आज उस स्वभाव को याद करते हैं तो पता चलता है कि दिखने में भले ही नारियल जैसे, लेकिन अंदर से वो नारियल की प्रसाद कैसी मीठी रहती है, वैसा गुरुजी का स्वभाव था। श्री राम जय राम। ऐसे कई चरित्र है, एक नहीं कई चरित्र। आप तो स्वामी चरित्र पढ़ते हैं, तो स्वामी महाराज के कई चरित्र आप जानते होंगे जिनमें स्वामी महाराज ने कब कब कैसी कैसी दया करुणा की है। आज नारद जी ने जब जयंत को देखा तो यहाँ लिखा है, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आई। नारद जी ने कहा, जयंत क्यों भाग रहे हो? तो जयंत ने कहा, महाराज ये तिनका पीछे लगा है जो ब्रह्मास्त्र बनकर पीछे जो दौड़ रहा है, कहीं मुझे शरण नहीं मिल रही है। और नारद जी के पीछे जैसे ही वो आया तो तिनका रुक गया। नारद जी ने कहा, डरो मत, मैं जब तक खड़ा हूँ ये अपना असर नहीं दिखाएगा। पर स्वामी कब तक आपके पीछे खड़ा रहूं? क्या आप दिन भर तो मेरे सामने खड़े रहोगे नहीं? आपके पीछे मैं छिप नहीं सकता, कुछ तो उपाय बताओ। बोले कहाँ गया था? बोले मैं महाराज वो जानकी जी के चरणों में चोंच मारी, परीक्षा लेने गया था। ऐसा करो जयंत, जिनका अपराध किया है उन्हीं से क्षमा मांगो। जिनका ये तिनका है, जिनका ये ब्रह्मास्त्र है, वही रक्षा कर सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं। तो जयंत गया और वापस जाकर भगवान श्री राम के चरणों में लौट गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा, जयंत क्षमा मांग रहे हो तो पहले क्यों आए थे? बोले पहले आपका प्रभाव देखने आया था कि ये ब्रह्म है या साधारण राजकुमार जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है। अच्छा, पहले प्रभाव देखने आए थे? हाँ। तो अब क्यों आए हो? बोले प्रभु पहले प्रभाव देखने आया था और अब आपका स्वभाव देखने आया हूं कि आपका दयालु स्वभाव है या नहीं। श्री राम जय राम। और भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मास्त्र निकला है तो वापस तो नहीं आ सकता, ये कुछ काम तो करेगा। चलो ठीक है, थोड़ी सी दया कर देते, तुम्हारे प्राण नहीं लेते हैं। और भगवान ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करी तजा भवानी, उसकी एक आंख फोड़ दी। कौवे की दिखने की 2 आंख रहती है, लेकिन उसको दिखाई एक ही आंख से देता है आज भी। हाँ, उसका वो अंदर देखने का जो वो रहता है ना, वो इधर देखना हो तो यूं यूं करके यूं देख लेगा, फिर इधर देखना हो तो यूं यूं करके ऐसे देख लेगा, पर उसको दोनों तरफ नहीं दिखाई देता, एक ही तरफ दिखाई देता है। मानो भगवान कहना चाहते हैं, 2 नैनों का ये संदेश, ये भी देख और वो भी देख, संसार को भी देख और परमात्मा को भी देख। 2 नैनों का ये संदेश, ये भी देख और वो भी देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। दुविधा मिट जाए, 2 में से एक रह जाए। दुनिया को देखते देखते ऐसे देखो कि दुनिया में ही भगवान दिखने लग जाए, या भगवान में ही सारी दुनिया दिखने लग जाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 न समाए। बटू भाई, प्रेम गली अति सांकरी। श्री राम जय राम।
भगवान ने जयंत पर कृपा की। और आगे जब भगवान चित्रकूट से उन्होंने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा संत महात्मा इकट्ठे होने लग गए हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लग गई है, तो अब एकांत स्थान में चलना चाहिए। तो भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े और चित्रकूट से आगे जाने लगे तो चित्रकूट में ही मंदाकिनी के किनारे एक आश्रम है। बताओ कौन सा? जहां हम लोग गए थे और हमने सुबह सुबह का स्नान किया था। हाँ, सती अनुसुईया माता का। तो अत्रि महात्मा और अनुसुईया जी के आश्रम में भगवान गए। अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ, अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ, सुनत महामुनि हर्षित भयौ, सुनत महामुनि हर्षित भयौ। अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ, अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ, अनुसुईया के पद गहि सीता, अनुसुईया के मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ, सुनत महामुनि हर्षित भयौ, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनुसुईया माता से जानकी जी ने भेंट करी और अत्रि ऋषि के पास भगवान श्री राम बैठे। दोनों तरफ चर्चाएं चलने लगी। भगवान श्री राम अत्रि महात्मा का सत्संग करने लगे और अनुसुईया माता की वाणी जानकी जी सुनने लगी। यहाँ जो अनुसुईया माता ने जानकी जी को उपदेश दिया है ना, वो हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। एक यहाँ, दूसरा श्री शिव महापुराण में जब पार्वती जी विदा होती है और उस समय ब्राह्मणी ने, पार्वती जी को विदा होते समय ब्राह्मणी ने उपदेश दिया था, वो उपदेश जो दिया, दूसरा वो, और तीसरा भागवत में रास पंचाध्याय में भगवान ने गोपियों को जो उपदेश दिया कि आधी रात में घर से चली आई, ये तीन उपदेश हर स्त्री को श्रवण करना चाहिए। आप आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा है सर, कोई सा भी ग्रंथ आपको पढ़ना हो तो उसमें लिखो आल पुराण PDF, तो सारे पुराण आ जाएंगे। और उन पुराणों में आपको जो पुराण डाउनलोड करना हो पुराण डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसमें जिस पेज नंबर पर जो अनुक्रमणिका रहती है, जो पढ़ना हो वहाँ जाकर पढ़ लो। बहुत अच्छी सुविधा है। बस पढ़ने का वो थोड़ा सा व्यसन होना चाहिए, थोड़ी आदत होना चाहिए। ग्रंथ लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, मोबाइल में जैसे हम दिन भर व्हाट्सएप में ऐसे उंगली घुमाते रहते हैं ना, एक महात्मा कहते हैं जितनी उंगली हम मोबाइल में घुमाते हैं, इतनी अगर इस माला में घुमाई होती तो भगवान अवश्य मिल जाते। श्री राम जय राम। हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई, सुबह उठते से आंख, बाद में वो सही से आंख नहीं खुल रही पर पहले उसमें देखेंगे किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, यूं जैसे कोई सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां ही हमारी चलती हो, कि ऐसा ना हो कि एक आध मैसेज नहीं पढ़ो और फैक्ट्री बंद हो जाए। श्री राम जय राम। दिन भर भी और रात में सोते वक्त जब तक नींद नहीं आए उस मोबाइल को, कई लोगों को तो ऐसा देखा है कि वो मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल मुंह पे यूं करके गिर नहीं जाए तब तक वो छोड़ते नहीं। श्री राम जय राम। हमारे साथ एक बच्चा आता है, राहुल, कीबोर्ड बजाने के लिए। वो जब तक उसका मोबाइल उसके माथे पे नहीं गिर जाए तब तक वो चलाना, वो उसको रखता नहीं है, चाहे रात की 2 बजे या 3 बजे, 2-3 बजे तक फिर चलाएगा, फिर वो गिरने लगा फिर चलाएगा। 2-3 बार मोबाइल गिरता तब जाके वो रखता है। एक बार तो हम रात में पानी पीने के लिए उठे, देखा तो आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही और मोबाइल चला रही हूँ, तो मोबाइल ऊपर गिरा तो थोड़ी देर सो गया, वापस यूं करके, और फिर तो मैंने कहा राहुल अब सो जाओ, अब तो मोबाइल भी परेशान हो गया, वो भी ऊपर गिर रहा है कि मुझे छोड़ दे भैया।
अब तो सो जाओ। शायद कर्म शर्मिंदा की बात होगी। श्री राम जय राम। जितनी उंगली उस मोबाइल पे घूमती है ना, यूं 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 यूं, उतनी माला पर घूम जाए तो आज ठाकुर जी मिल जाए, पर नहीं घूमती ना। खैर, एक महात्मा कहते हैं कालानी जी कि ये अच्छा है कि मोबाइल उस समय नहीं था, नहीं तो इंद्र को बड़ी सुविधा हो जाती। कोई भी तपस्या करता तो इंद्र को न मेनका भेजना पड़ती, न कोई अप्सरा भेजना पड़ती। देखता कि कोई साधना में बैठा है तो इंद्र मोबाइल ऊपर से एप्पल का टपका देता, लो। तो मोबाइल आया कि वो साधना छोड़ के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने लग जाता है। अच्छे साधक वो साधना छोड़ के वो चलाने लग जाते। ये तो अच्छा था, उस समय मोबाइल नहीं था तो कभी वो कामदेव को भेजना पड़ता, तो कभी किसी अप्सरा को भेजना पड़ता, मेनका को भेजना पड़ता। मोबाइल होता तो वो सब काम नहीं करना पड़ते। श्री राम जय राम। ये मेनका ही है मोबाइल, साधना में विघ्न डालने के लिए। आज आप चाहें तो मोबाइल में सारे पुराण पढ़ सकते हैं, अच्छी सुविधा है। सदुपयोग हर चीज का है और दुरुपयोग भी हर चीज का है। हम क्या करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। सदुपयोग करो। अनुसुईया माता ने जानकी जी को कहा, बेटी धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। आपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है। पहला धीरज, धीरज अर्थात धैर्य, व्यक्ति में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा दुख के दिनों में होती है, आपत्ति के समय में होती है। नहीं तो समस्या आई, आपत्ति आई, दुख आया कि अच्छे लोग धैर्य खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए धैर्य की परीक्षा आपत्ति के समय होती है। कई लोग दुख आया कि आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, ट्रेन के आगे सो जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, न जाने क्या क्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि धीरज ने उसकी परीक्षा ली और वो हार गया। लेकिन एक बात याद रखें, भक्ति परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन, जो लाइव सुन रहे वो भी, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल उस समस्या का समाधान होगा ही सही, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं सही। हार कर गलत कदम नहीं उठाना। हम तो गलत कदम उठा लेते हैं, पर हमारे पीछे वालों को कितनी तकलीफ देखना पड़ती वो हम नहीं समझ पाते। हमारे कई परिचित लोग, अभी कर्मसर मोहिदा कथा चल रही थी, तब एक लड़का पाटिल परिवार का ही, उसने शिरपुर में नदी में कूद करके शरीर छोड़ दिया। कैलाश भाई आप तो जानते होंगे। अब वो तो कूद गया, लेकिन उसकी एक छोटी सी बेटी, एक बेटा है, छोटे छोटे। अब उनका क्या होगा? हालांकि भगवान ने दांत दिए हैं तो अन्न भी देगा, पेट दिया है तो व्यवस्था भी करेंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो घर एक पिता के होते हुए जैसा चल सकता था वो नहीं चलने वाला। उसके माँ, पिता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे जो भी छोड़कर गया है, उनके ऊपर कितनी समस्याएं आई होगी, जरा विचार करने की बात है। इसलिए एक बात गांठ बांध कर रखें, दुनिया में चाहे कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ क्यों ना आए जीवन में, लेकिन उस समस्या का सामना करते रहो और शांत होकर बैठ जाओ, अच्छे समय का इंतजार करो। क्यों? क्योंकि परिवर्तनीय संसार है, यह संसार परिवर्तनीय है, चलता रहता है। इसमें सुख और दुख, अच्छा और खराब समय आता रहता है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया चलता है ना, वो पहिया नीचे वाला भाग कभी ऊपर, ऊपर वाला भाग कभी नीचे। ऐसे ही जीवन में सुख कभी ऊपर तो दुख कभी ऊपर, ऐसे चलता रहता है। हमेशा दुख नहीं आ सकता कि किसकी पूरी जिंदगी दुख में ही निकल गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समय बदलता है, तो बस शांत होकर बैठे रहो, अच्छे समय का इंतजार करो, पर कभी भी गलत कदम जीवन में मत उठाओ, ताकि हमारे पीछे वाले हमारे गलत कदम उठाने से परेशान हो, ऐसा काम न करें। धीरज की, धैर्य की परीक्षा आपत्ति के समय ही होती है कि आप में कितना धीरज है, कितना धैर्य है। दूसरा धर्म, धर्म की परीक्षा भी आपत्ति के समय में ही होती है। अच्छे लोग धर्म छोड़ देते हैं,
लेकिन सच्चा धर्मात्मा चाहे मर जाए परंतु धर्म नहीं छोड़ता। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्र हैं, गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। दीवार में चुनवा दिया गया, धर्म बदल लो, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। संभाजी महाराज, नाखून निकाल लिए गए, आंखें फोड़ दी गई, शरीर को काटा गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाना पड़ी, जंगल में कई महीनों तक रहना पड़ा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। झांसी की रानी, कितना कष्ट आया, अपने ही लोगों ने उनको कितने धोखे दिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान, अपने ही व्यक्ति ने गद्दारी करी और उनको फंसा दिया, आंखें फोड़ दी गई, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। सरकार महाराणा प्रताप की धरती से हमारे मुखिया जी राजस्थान से बैठे हैं, आप संभाजी महाराज की धरती से हो, शिवाजी महाराज की धरती से हो। सरकार, लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा, प्राण निकल गए, मंजूर किया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो धर्म की परीक्षा भी दुख के दिनों में होती। धर्म मतलब आजकल हमारी कोई आंख नहीं फोड़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन धर्म का पालन करना। धर्म क्या कहता है? आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सामान्य से धर्म है। इन धर्म का भी पालन करना। अमीरी में तो हर व्यक्ति दान करता है, पर गरीबी में भी दान करना, ये धर्म है। श्री राम जय राम। तो धर्म की परीक्षा आपत्ति के समय में, धीरज, धर्म, मित्र, सच्चे मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के समय में ही होती है। अच्छे समय में तो हर कोई आकर के आपके घर बैठ जाएगा, आपसे दोस्ती यारी करेगा, फोन लगाता रहेगा, आपके साथ घूमने फिरने जाएगा, अच्छे समय में। पर खराब समय में कौन साथ देता है? वो सच्चा मित्र। नहीं तो खराब समय आया कि दूर से ही राम राम करके व्यक्ति निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो पैसे मांग ले, हैं? ऐसा नहीं हो पैसे मांग ले, वो मित्र मित्र नहीं होता, वो स्वार्थी कह सकते हैं उससे। श्री राम जय राम। 3 तरह के मित्रों से हमेशा दूर रहो। कौन कौन से? ताली का मित्र, ताली जानते हो? ये ताली मतलब प्रशंसा, जो बार बार आपकी प्रशंसा करता हो, वाह, अरे आप तो बहुत बढ़िया, आप तो बहुत बढ़िया, जो बार बार प्रशंसा करता हो, उस ताली के मित्र से सावधान रहो। दूसरा थाली का मित्र, थाली मतलब चलो आज यहाँ पार्टी करने चलते हैं, चलो आज वहाँ पार्टी करने चलते हैं, चलो। आपका पैसा देखा नहीं कि वो पार्टी के लिए दिन रात चिपका रहता है, तो ऐसे पार्टी के मित्र से। और तीसरा है ताली के मित्र, थाली के मित्र और प्याली के मित्र। प्याली समझ गए ना? श्री राम जय राम। तो प्याली, हाँ, यूं करो या यूं करो, बात तो वही है। मुखिया जी यूं में नहीं समझे, इनको यूं समझाना पड़ा। श्री राम जय राम। तो ताली के मित्र, थाली के मित्र और प्याली के मित्र, इन 3 से बच गए ना तो समझो बच गए। और इन 3 में से एक में भी फंस गए, एक में भी अटक गए कि गए काम से। श्री राम जय राम। धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी। और चौथा है नारी की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा, वो भी धैर्य विपत्ति के समय में ही होती है। नोट बंद हो जाए, कोरोना काल आ जाए, अकाल पड़ जाए और संपत्ति चली जाए, कर्ज हो जाए, पति के दुख के दिन आए और पत्नी कहे कि मैं तो चली मेरे पप्पा के घर, तो वो पत्नी पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। जितना सुख में पति का साथ दे रही है, उतना ही दुख में पति का साथ दे, वो पतिव्रता नारी होती है। नारी की परीक्षा भी ऐसे ही आपत्ति के समय में होती है। श्री राम जय राम। बेटी सीता, तुम श्री राम की पत्नी हो, इसलिए कुछ पातिव्रत्य धर्म के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और ये चर्चा आपने कई बार सुनी है, इसलिए संक्षिप्त सुना रहा हूँ कि सती अनुसुईया माता कहती है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। वृद्ध हो पति हो, रोगी पति हो, जड़ पति हो,
धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो,